भाग्यशाली वही है, सौभाग्यशाली वही है जिसके कंठ से, उसके जीवन से अमृत के झरने झरते हैं और दूसरों को यदि बांटे तो अमृत का प्रसाद बांटे तो उसे भाग्यशाली और सौभाग्यशाली कहते हैं। तो आइए यहाँ पर भाग्यशाली का महात्म्य क्या होता है, सौभाग्यशाली के पास कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। विधाता की कृपा से अर्थात परमात्मा की कृपा से और स्वयं के पुण्य के योग से सौभाग्यशाली को वह वैभव प्राप्त होता, तो उसे आज जान लेते हैं। तो आचार्य भगवान सोमसेन सूरी जी महाराज कह रहे हैं कि मपि ही तद्वस्तु नास्ति यत्र न ऐश्वर्यम दृष्टाधिष्ठातु, अर्थात निश्चय से, अर्थात निश्चय नय से संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे सौभाग्यशाली प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो चेतन गुण हो चाहे वो अचेतन गुण हैं, अर्थात यदि पुण्य का योग्य है तो भाग्यशाली हैं और सौभाग्यशाली हैं। वह चेतन और अचेतन सर्व वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता है। तो भावार्थ में इसका निष्कर्ष तो का था, अर्थ यही हुआ था सूत्र का। अब इसका भावार्थ क्या हुआ, भाग्यवान धार्मिक, जो भाग्यवान है वह धार्मिक होगा। भाग्यवान धार्मिक व्यक्ति को संसार में सभी अभिलषित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पूर्व पुण्य के उदय से भाग्यवान है, वर्तमान में धर्मात्मा है ना, धर्म को छोड़ा नहीं है। धन, वैभव, विद्युत्ता, रूप, स्वरूप, ये सब वस्तुओं से प्राप्त होती हैं। क्योंकि भाग्यवान होगा, भाग्यशाली होगा, सौभाग्यशाली होगा तो दोनों चीज़ें होंगी, तीनों चीज़ एक साथ होंगे।